हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए आजकल क्या है कि आप सभी लोग घर पे हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये एक समय बहुत ही बहुमूल्य समय है। बहुत सारे लोग इसको जाया कर रहे होंगे, कुछ इधर उधर के काम करके, कुछ लोग मूवी देख करके। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही लेके साथ में आगे बढ़ना है। देखिए, और अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी के साथ बनाए रखना। देखिए, मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या अभी कल या परसों व्हाट्सएप के ग्रुप में आई थी। उस कहानी शायद अमेरिका की है। वहाँ पे कुछ वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, जिन लोगों को फांसी दी जाती है उन लोगों पे। तो एक आदमी को फांसी दी जाने वाली थी, तो उसके पहले एक वैज्ञानिक को विचार आता है, क्यों इस आदमी को फांसी के द्वारा ना मारा जाए, इस आदमी को सर्प के द्वारा डसवा के मारा जाए। तो वो ये बात आदमी ये सुन लेता है, जिस आदमी को फांसी दी जा रही होती है वो आदमी ये बात सुन लेता है कि अब मुझे सांप के द्वारा कटवा के मारा जाएगा। ठीक है, सारा बंदोबस्त किया गया, सांप बुलाया गया, अजगर सांप बुलाया गया और उसकी आंखें वगैरह बांध दी गई। देखिए, विचारों का असर देखिए, क्या विचार, उसके मन में विचार बन गया कि अब मेरी मौत सांप के काटने से होगी। और जैसे ही फांसी का समय नज़दीक आया, उसकी आंखें बंद कर दी गईं और जल्लाद के द्वारा सांप से नहीं कटवाया गया, सिर्फ उसकी उंगली में एक सेफ्टी पिन चुभो दी गई। उसको लगा कि उस आदमी को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है, और 2 मिनट के अंदर ही उस आदमी की मौत हो जाती है। सारे वैज्ञानिक, सारे साइंटिस्ट अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो बाद में रिसर्च में पता चला कि हम जब निगेटिव सोचते हैं, जब हम अपने माइंड को जैसा सोचते हैं, वैसे ही विचार हमारे अंदर आते हैं और वैसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी डेवलप करती है। अगर आप निगेटिव सोचते रहेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा, तो आपकी बॉडी भी कहेगी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप हिम्मत बनाए रखेंगे, नहीं मेरा होगा, मेरा क्यों नहीं होगा, यार ऐसा कौन सा काम है जो इंसान से नहीं हो सकता। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ाई करना है। अगर जहाँ कहीं पर समस्या आती है, यहाँ से पढ़िए, वहाँ से पढ़िए, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से पढ़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई काम नहीं है, इंसान से कोई मुश्किल काम नहीं लगता है। तो आप सब लोग तो चैंपियन आदमी हो, क्या दिक्कत है? मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम के तक फाइट करेंगे, पेशेंस बना के रखेंगे और अपने विचारों को पॉजिटिव रखेंगे और हमेशा सीखेंगे। कमज़ोरी क्या है? कहेंगे मुझे बहुत दिक्कतें हैं। अरे दिक्कतें कुछ नहीं, दिक्कतें आपके मन की हैं। आप अपने मन को उस लेवल तक ले जाइए, अपने माइंड को इतना ऊंचा ले जाइए कि आपकी प्रॉब्लम छोटी लगे आपके सॉल्यूशन के आगे, आपके लक्ष्य के आगे, तभी कुछ जाके बात बनेगी। तो आइए, हम लोग यहाँ पे घातांक करणी पढ़ रहे थे। घातांक करणी की आज एकदम बेसिक क्लास है। शुरुआती देखते हैं क्या बेसिक नियम होते हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो यूपी टेट और सी टेट और यूपीएसआई, यूपीपी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस की बात आज यहाँ पे होने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक से। देखिए, अगर हम घातांक और करणी की बात करें, सर्ट्स और इंडिसेस की बात करें, घातांक और करणी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम घातांक की बात करें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a की पावर n। a की पावर n का मतलब क्या है? a गुड़े a डैश 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 कितनी बार, ये आपको क्या कहा जाएगा? n बार। अगर a की पावर n की बात करेंगे तो कितनी बार हो गया है आपका? n बार हो गया। तो a की पावर n को a का nवां घात कहा जाता है। अगर हम बात करें a की पावर n को a का nवां घात कहा जाता है। nवां घात कहा जाता है, ठीक है। a की पावर n को a का nवां घात कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें कि a क्या होता है, तो a को हम लोग क्या कह देते हैं कि a हमारा आधार है, और n के विषय में क्या कहा जाता है कि n हमारा घात है, ठीक। आधार और घात के विषय में समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं, घातांक और घातांक के कुछ नियम क्या हैं। तो उन सारे नियमों को हम लोग जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहला नियम क्या, अगर हम गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, तो सबसे पहला नियम क्या है? आधार बराबर। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है a की पावर m इंटू में a की पावर n, ठीक। इन नीचे वालों को क्या कहा जाता है? आधार। अगर आधार बराबर हैं तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा।
अब ये घातें चाहे तो 2 हो या 3 हो या कितनी भी हो, सारी घातें प्लस हो जाएंगी। तो इसको एक, या फिर आपके मान लीजिए ऐसे लिखा a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो सब जगह का आप ध्यान से देखिए आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो m प्लस n प्लस p। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या और भी घातें हैं a की पावर में तो और भी सब ऐड हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। अगर दूसरे नियम की बात करें तो भाग में घातें घटती हैं। जैसे मान लीजिए a की पावर m बटे में a की पावर n लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा नियम की अगर हम बात करेंगे, तीसरा नियम क्या कहते हैं, अगर घात की घात दी गई, जैसे मान लीजिए लिखा है a की पावर m की पावर n लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाता a की पावर m इंटू n। ठीक है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n की पावर m, ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी घात की घात होगी तो घातों का गुणा हो जाएगा तो सेम चीज़ आएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ रूल की बात करें तो हमारे पास चौथा नियम क्या है। ये सारे बेसिक रूल्स हैं जो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय बहुत ही ध्यान देना होगा, और ये जनरली आपको सब सारे चैप्टर्स में लगभग सिंप्लीफिकेशन या घातांकरणी या वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अगर हम चौथे रूल की बात करें तो चौथा रूल ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है a b की पावर n लिखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। यहाँ पे 3 भी होंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पे आ जाता है a b c का होल स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। मतलब ये घातें सब जगह अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, ये बात समझना है। अगर हम पांचवें नियम की बात करें तो ये नियम ऐसे भी लिखा जाता है, a की पावर n बटे b की पावर n हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a b की पावर n, a बटे b की पावर n भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नियम और आपको जानने हैं। छठवां नियम क्या है, अगर कहीं पे a की पावर माइनस n लिखा है तो माइनस n को कैसे लिख सकते हैं, a की पावर माइनस 1 की पावर n। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर n। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक नियम और है। अगर हम 7वें पॉइंट की बात करें, किसी भी संख्या की घात 0 हो, जैसे मान लीजिए a की घात 0 है तो कितना आएगा 1। ठीक, a की घात 0 है तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये बहुत ही, या मान लीजिए कोई भी संख्या आ गई, 2 की घात 0 आ सकता है, 3 की घात 0 आ गया, 4 की घात 0 आ गया, तो इन सब के आप ऐसे लिख लीजिए, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर हम 8वें नियम की बात करें तो 8वां नियम क्या होता है, a की पावर अगर कहीं पे p बाई क्यू लिखा है तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, आप a की घात p बटे q लिखा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे q गुणे p। अब ये घात की घात रही होगी, इसका मतलब a की पावर 1 बाई क्यू की पावर क्या रहा होगा, p। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं q रूट a की पावर p। ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो कुल मिला के ये छोटे छोटे से नियम थे जो हमें घातांक के लिए बहुत ही ज़रूरी नियम है। पहला नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर आधार बराबर हैं तो घातें गुणा में क्या होती, जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम, अगर आधार बराबर हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं। ठीक है। तीसरा नियम क्या था, घात की घात होती तो घातों का आपस में गुणा हो जाता। ठीक है। चौथा नियम क्या था, ऐसे ए बी की पावर n लिखा तो a की पावर n b की पावर n हो जाएगा। पांचवा नियम हमारा क्या था, अगर कहीं पे a बटे b की पावर n लिखा तो अगर कहीं a बटे b की पावर n लिखा तो a की पावर n और b की पावर n भी लिख सकते हैं। छठवां नियम, a की पावर माइनस n लिखा है, आप देखिए अगर कहीं पे आ गया 2 की घात माइनस 1 तो आप इसको लिख लीजिए 1 बटे 2। अगर कहीं पे आ गया 3 की घात माइनस 2 की घात 3 आ गए तो इसको कैसे लिख लीजिए 1 बटे 3 की घात 2 की घात 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में सीखने वाले हैं कि इन सारे रूल्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और बेहतर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सातवां नियम क्या था, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है।
आइए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेसिक हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 81 की पावर 3/4 को सरल कीजिए। 81 की पावर 3/4 को सरल कीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बहुत ही इजी कंटेंट है, तो अभी मेरा उद्देश्य सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो टेट और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट के लिए। बाकी जो नए बच्चे हैं, फ्रेशर हैं, तो आपके लिए तो सारी चीज़ें नई हैं, तो आप बेसिक एक बार पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग एसएससी भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इस बार CHSL का एग्ज़ाम चल ही रहा है, तो इस बार का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। अगली बार से हम लोग सारा कंटेंट अपडेट करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 81 की घात 3/4। अब देखिए 81 को कैसा लिख सकते हैं आप। 81 को घात के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहली चीज़ 81 के गुणनखंड करिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियां 81। मतलब 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 4। तो 81 की जगह पे लिखिए 3 की घात 4 की घात क्या लिखा हुआ, 3/4। अभी आपने एक नियम पढ़ा था, अगर घात की घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो 3 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 की घात 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 27। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको सीख लेने हैं, जिन भी लोगों को मैथ्स में समस्या आ रही है। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए और करते रहिए, ठीक है ना। यही आप सबका प्यार है जो काम करने के लिए थोड़ा प्रेरित करता है। वैसे अगर आप नहीं भी करवाते हैं तब भी काम चलता रहेगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/64 की घात -2/3। अब देखिए 1/64 की घात -2/3 लिखा है, तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, अगर कहीं पे 2 की घात -1 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। अगर कहीं पे 1/2 लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब 1/64 लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 64 की घात -1 की घात क्या हो गया, -2/3। अब घात की घात है तो घातों का गुणा कर लो, घातों का गुणा करोगे तो -1 गुणे -2/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 64 की घात 2/3, ठीक है। अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 के गुणनखंड करेंगे तो 64 को लिखेंगे 2 की घात 6, ठीक है। तो 64 को लिखो यहाँ पे 2 की घात 6 की घात 2/3। फिर से देखिए घात की घात आ गया, तो घात की घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 3 दूनी 6, तो फाइनली क्या बचेगा, 2 की घात 2। तो आपके सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। कुछ सवाल हम लोग और यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन दशमलव में भी इस तरह मिल सकता है, 0.00032 की पावर, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ है 0.6। तो जिन लोगों का बेसिक स्ट्रांग है तो उन सबको क्वेश्चन बहुत ईजी लगते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स बहुत लंबे समय बाद पढ़ रहे हैं, या ऐसी मजबूरी है कि एग्जाम में आ रहा तो ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको दशमलव में कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ठीक है। दशमलव हटाने के रूल्स आपको पता होंगे। अगर कहीं पे 0.2 लिखा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/10। अगर कहीं पे 0.12 लिखा तो क्या लिखेंगे, 12/100। मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी नीचे उतने ही जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। मतलब 1 तो लिख ही सकते हैं अपनी तरफ से, और उसके आगे कितने जीरो आ गए, 5। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, घात में भी लिखा है तो घात में भी इसको दशमलव हटाइए, 6/10, ठीक। अच्छा, अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हो 2 की घात 5, और 1 लाख को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 5, और ये क्या हो जाएगा, 6/10 है, तो 6/10 को आप थोड़ा सा काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/5। अब देखिए 2 की घात 5, 10 की घात 5, तो एक नियम पढ़ा था आपने, अगर कहीं पे ऐसा लिखा a की पावर n बटे b की पावर n, तो इसको हम a बटे b की होल पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक वही नियम है जो हमने शुरुआत में पढ़े, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे आपको आसानी से करना है। तो इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन को आप ऐसे लिखिए, 2 की घात 2/10 की घात 5 की घात कितना हो जाएगा, 3/5। अब वही बेसिक नियम, घात की घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, घात की घात है तो घातों का गुणा, तो मतलब 2/10
की घात क्या हो जाएगा 5 गुणे 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बच गया 2/10 की घात 3। इसका मतलब 8/10 की घात 3 का मतलब 1000, तो आपका आंसर 0.008। तो ये 8/1000 आपको ऐसे लिख सकते हैं 0.008। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बेसिक क्या है। कुछ क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक नियम से रिलेटेड सिंप्लीफाई करने से क्वेश्चंस, आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, √3⁵ इंटू में लिखा हुआ है 9² इक्वल में लिखा हुआ है 3n इंटू में 3√3, और इसमें पूछा जा रहा है n की वैल्यू याद कीजिए। अब देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए या फिर xy की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक नियम और मैं आपको बता देता हूं। अगर देखिए, अगर कहीं पे इधर लिखा हुआ है a⁴ और इधर लिख दिया जाए a⁴ तो यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ के आधार बराबर हैं, तो घातों की तुलना कर सकते हैं। तो तुलना का मतलब 2n+1 हो जाएगा और ये 6n² + 4। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं पे बनती है तो आप इसका भी यूज करेंगे। अगर आधार बराबर हैं तो घातों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आधार बराबर हैं तो घातें ही बराबर होंगी, तभी वो दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर वही नियम लगाएंगे। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे √3 है, तो सबको आप 3 की घात में बना लो, तो 3 बनाएंगे। अच्छा, कहीं पे रूट लिखा हुआ है तो रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 घात 5 इंटू 9² लिखा है तो 9 को क्या लिख सकते हो 3² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 3 की पावर n लिखा इंटू 3 को 3 लिख लो, √3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, घात की घात है तो घातों का गुणा, 3 की घात कितना हो जाएगा ये 5/2 प्लस ये कितना हो जाए प्लस नहीं सॉरी इंटू घात की घात है तो घातों का गुणा होगा 3 की घात 4। इधर करेंगे तो 3 की घात n गुणे, ये दोनों आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 3/2। ठीक, अभी देखिए फिर से आधार समान है, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पे, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी। जुड़ेगा तो कितना होगा 5/2 + 4, तो कितना होगा 5 + 8/2, तो 3 की घात 8 5 13/2। इधर कितना हो जाएगा 3 की घात n + 3/2। ठीक, अच्छा अब आप ध्यान देखिए, आधार समान है तो घातों को तुलना कर लो। घातों की तुलना करने मतलब अगर आधार बराबर है तो घातें ही बराबर होंगी। 13/2 बराबर n + 3/2, तो n को आप इधर ले आओ 3/2 को, 13/2 माइनस 3/2 बराबर n, तो n की वैल्यू 13 में से 3 गया 10/2, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 5। अगर कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो पहली प्राथमिकता आप यही करेंगे, किसी भी एक नंबर को पकड़ के, अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो क्या करते, हम कोशिश ये करते कि उस दूसरे वाले नंबर को भी पहले की घात के रूप में बना पाएँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर यहाँ पे ए बी की टर्म है और इधर भी ए बी आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, तो ए वाला ए के साथ तुलना कर देंगे, बी वाला बी के साथ तुलना कर देंगे, तो ए बी सी की वैल्यू निकल आएंगी। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, आगे हम लोग पार्ट 2 के वीडियो में बात करेंगे। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू निकालनी आ जाए, एक्स वाई निकालना आ जाए, तब कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर x + 1 = 64। आपसे पूछा क्या जा रहा है 3 की पावर 2x + 1 की वैल्यू। अब देखिए सेम क्वेश्चन, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 64 लिखा, तो 8 की पावर x + 1 को 64 को क्या लिख सकते हो 8 की घात 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 की घात होता तो 64 को 4 की घात में लिखते, अगर यहाँ पे 2 की घात होता तो इसको 2 की घात में लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ के आधार बराबर हो गए तो घातों की तुलना कर लीजिए, x + 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू आ गई 1। आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें 1 रख देंगे तो 3 की पावर 2 1 जा 2 1 3, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 27।
आप इस क्वेश्चन के यहाँ 2 बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप बेस बराबर कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है अच्छा, इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे। m की पावर n बराबर लिखा 25 और पूछा जा रहा है कि n की पावर m की वैल्यू क्या होगी। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। m की पावर m को 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 को 2। तो हमने कहा कि आधार किसके बराबर होगा, आधार के, तो m का मान 5 हो जाएगा। घात किसके बराबर होगी, घात के, n का मान 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, n की पावर m, तो n 2 है, 2 की घात 5, तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो अगर ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर लिखा हुआ 320 और आपसे पूछा क्या जा रहा है, x की वैल्यू याद कीजिए। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, बेसिक वही नियम लगाना है, घातें अलग करनी है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए घातें अलग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, कहीं पे मान लीजिए एक तो नियम ये है आधार समान हो, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ जाती। अगर गुणा में घातें जुड़ी हुई लिखी हैं तो उनको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी नियम तो बन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x माइनस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, क्योंकि आधार समान होगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ कर लीजिए, 2 की पावर x इंटू में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n बराबर में कितना हो गया, 320। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 की घात माइनस 1 आ गया, तो कहीं पर घात माइनस दिखेगी तो ये भी काम करते चलिएगा, उस घात को प्लस बना लीजिएगा तो सुविधा रहेगी। तो आप इसको प्लस बना लीजिए, 2 की घात x बटे 2 हो गया प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर x बराबर कितने के हो गया, 320। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 2 की पावर x और ये क्या हो गया 4 इंटू 2 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 320। ये बटे वाला 2 हट जाएगा इधर से, इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया, 640। अच्छा देखिए 2 की पावर x आप यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 4, तो क्या हो गया 2 की पावर x इंटू 5 बराबर 640। अब 5 से काट लो भैया इसको, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10 और 5 40, तो 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 7। तो ये 2 की घात x बराबर क्या हो गया, 2 की घात 7। आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब देखिए 128 को 2 की घात 7, हो सकता है किसी को समस्या, वैसे समस्या नहीं होनी चाहिए, आप फैक्टर कर लेंगे इसके ना, 2 से भाग करेंगे तो 64, फिर 2 से 32, 16, 8, 4, 2 ऐसे कर लेंगे तो 2 की घात में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चन है जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया गया। 2 की पावर x माइनस 1 लिखा था, तो एक नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आधार बराबर हो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर ये घातें जुड़ी हुई लिखी हैं तो हम इनको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिखोगे तो 2 की पावर x इंटू में लग जाएगा 2 की पावर माइनस 1। देखिए मैथ में आप किसी भी चीज़ को कुछ भी लिख सकते हैं, बशर्ते उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो दिया गया वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1 लिखा है, तो x प्लस 1 के लिए 2 की पावर x और 2 की पावर 1 लिख लिए। ठीक है, आप एक काम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, 2 की पावर x कॉमन कर लेंगे तो भी जी हो जाएगा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 की पावर माइनस 1 है तो बटे में 2 आ गया, 2 की पावर x इंटू 2। एलसीएम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 हमारा जो बटे में था यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 2 इधर गुणे में आ गया, तो हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इसी टाइम पे। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस में 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 और x की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख ही देता हूँ तो आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक वही रूल्स लगाने हैं, x की पावर माइनस 4/5 इक्वल टू 81 है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन है 9/4 की पावर x इंटू में 8/27 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 2/3, इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। और एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है
देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, a बाई बी की पावर x माइनस 1 और इधर लिखा हुआ है b बाई a की पावर x माइनस 3। तो आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगी ना। एक क्वेश्चन और छूटा जा रहा है, वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर कितना है 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। तो इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर भी x और y से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बेसिक रूल सारे वही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, जहाँ कहीं पर भी समस्याएं आती हैं तो आप ज़रूर डिस्कस करते रहिए फ़ोन के माध्यम से, जैसे भी पॉसिबल हो सके, जैसे भी आप कनेक्ट हो सकें, क्योंकि प्रयास यही है कि भले कोचिंग सेंटर बंद है तो आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। वैसे भी ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट है, कहीं से अगर आपके अंदर आपने ठान लिया है कि मुझे पढ़ना है, तैयार करना है, तो आपको समस्या नहीं है। समस्या उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं, जिनको तैयारियां नहीं करनी। तो आप सभी पढ़ते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।